माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे देखना है, प्लीज़ माँ बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद होश आते ही अपने बच्चे को पास नहीं पाने के बाद नेहा ने हड़बड़ाते हुए कहा। नेहा की कुछ घंटे पहले ही डिलीवरी हुई थी। कई बार सासू माँ से पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पति नवीन से पूछा, नवीन जी बताइए ना, क्या हुआ है? हाँ, कहाँ है हमारा बच्चा? आप लोग कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नवीन भी कुछ नहीं बोला तो नेहा की बेचैनी और भी बढ़ गई और रोने लगी। नेहा को रोते देख उसकी सासू माँ बोली, नेहा तुम्हारा बच्चा वही है जहाँ उसे होना चाहिए था। तुमने एक किन्नर को जन्म दिया है और किन्नर समुदाय उस बच्चे को अपने साथ ले गई है। सासू माँ की बात सुनकर नेहा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, सुन सी पड़ी रह गई वो। फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और कहने लगी, किससे पूछकर आपने मेरा बच्चा उन लोगों को दे दिया? एक बार मुझसे बात तो कर लेते। मैं क्या चाहती हूँ, एक बार मुझे देखने तो दो। मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। नवीन जी प्लीज़ मुझे एक बार दिखा तो दो मेरा बच्चा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या है, लेकिन वो मेरा बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। बस एक बार दिखा दो मुझे। कहते हुए नेहा उठने लगी तो नवीन ने उसे रोका और बोला, नेहा तुम्हें स्टिच लगे हैं, तुम अभी नहीं उठ सकती हो, तुम लेटे रहो। नेहा बुरी तरह रोने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दिखा दो। नवीन से अपनी बीवी की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। वो बुरी तरह से टूट गया और रोने लगा। 9 महीने में न जाने कितने ही सपने देख लिए थे। दोनों पति पत्नी ने नवीन किन्नर समुदाय के पास गया और उन्हें नेहा की हालत के बारे में बताया। नवीन को रोता देख किन्नर का दिल पिघल गया और वो राजी हो गए बच्चे को एक बार नेहा को दिखाने के लिए। हॉस्पिटल में नेहा ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसे वही ममता और प्यार महसूस हुआ जो किसी भी माँ को अपने बच्चे को देखकर होता है। नेहा ने उस बच्चे को खूब प्यार किया। थोड़ी देर बाद एक किन्नर ने नेहा के हाथ से उस बच्चे को लेने की कोशिश की तो नेहा ने उसका हाथ झटक दिया और चीख कर कहने लगी, दूर रहो मेरे बच्चे से, कहीं नहीं जाएगा, मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। अपने माता पिता के होते हुए दर दर नहीं भटकेगा मेरा बच्चा। मैं उसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी। ये किन्नर है तो क्या हुआ, इस दुनिया में पूरी शान और बराबरी से जीने का अधिकार है इसका, जैसे किसी भी लड़की या लड़के का होता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किन्नर है, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा है, मैं पालूंगी इसे, वो सब कुछ मिलेगा इसे जो सामान्य बच्चे को मिलता है। ये हमारा अंश है नवीन, हम इसे यूँ नहीं छोड़ सकते। वहाँ नरक की ज़िंदगी नहीं जिएगा मेरा बच्चा, इसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो हर बच्चे को मिलते हैं। किन्नर ही तो है, अनाथ नहीं, इसका परिवार है, माता पिता है। नेहा की सासू माँ ने कहा, तुम्हारी भावनाएं ठीक है नेहा, लेकिन हम इसे घर में नहीं रख सकते। समाज क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा समाज माँ, ये समाज हमसे ही तो है और इस समाज को ऐसे बच्चों को भी बराबरी का अधिकार देना होगा और अपने नियमों में बदलाव करना होगा और ये बदलाव हमारे घर से होगा। किसी को मेरा साथ देना है तो दे, नहीं तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ अपने बच्चे को अच्छा जीवन और अच्छी परवरिश देने के लिए, नेहा ने कहा। तो नवीन ने भी अपने बच्चे को गोद में लेकर कहा, नेहा सही कह रही है माँ, ये बदलाव की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा और इस समाज से अपने अधिकार खुद छीनकर खुलकर मुस्कुराने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपना जीवन शान से जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, हमारा बच्चा हमारे होते हुए दर बदर नहीं भटकेगा और आपको इसमें हमारा साथ देना होगा माँ। नवीन ने बच्चे को अपनी माँ की गोद में दिया तो उसकी सुंदर मुस्कान देखकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। वहाँ का दृश्य देखकर किन्नर की आंखों में झरझर आंसू बहने लगी और वो कहने लगे, बहुत खुशनसीब है ये बच्चा जो इसे तुम जैसे माता पिता मिले। काश हमारे माता पिता भी हमें ठुकराने की बजाय अपना लिया होता, काश हमारा परिवार भी हमें स्वीकार कर लेता, काश ये समाज हमारे साथ इतना भेदभाव नहीं करता, काश हमें भी तुम सबके साथ बराबरी से जीने का अधिकार मिला होता, तो आज हम ये नरक जैसी जिंदगी नहीं जी रहे होते। हम भी तो इसी समाज का अंग हैं, हमारे अंदर भी तो हमारे माता पिता जो बड़े ही शान से इस समाज में रह रहे हैं उनका ही खून है, हम भी तो तुम लोगों का ही अंश हैं, फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमने तो ना अपनी माता का दूध पिया और ना पिता का लाड पाया, लेकिन इस बच्चे को सब कुछ मिलेगा। ये बच्चा हम सब के लिए एक प्रेरणा बनेगा। नेहा नवीन और उस बच्चे को ढेरा आशीर्वाद देकर और आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर वो किन्नर अपने घर चले गए
और नेहा ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। तो आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहने के लिए।